बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है हवाले रावलपिंडी और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज़। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में और मेरे पीछे आपको एक गाड़ी नज़र आ रही होगी। इस गाड़ी को जो है वो पिंक वैन करार दिया गया है। इसका नाम जो है वो पिंक वैन है। ये गाड़ी जो है, इससे पहले रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की दो इस तरह की ही वैन्स हम अक्सर सड़कों के ऊपर देखते हैं, जो कि मर्दों को फैसिलिटेट करती हैं लाइसेंसिंग के हवाले से, लर्निंग के हवाले से। लेकिन ये जो पिंक वैन आपको नज़र आ रही है, इसका नाम पिंक वैन इसलिए रखा गया कि इसको ख़वातीन के साथ जो है वो मंसूब किया गया और ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट का, स्पेशली सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का ये इक़दाम है कि उन्होंने ये पिंक वैन का आज जो है वो रावलपिंडी पुलिस जो है वो इफ्तिताह करने जा रही है, जो कि ख़वातीन को बर वक्त उनकी लर्निंग्स, उनके लाइसेंस, लाइसेंस, ये तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड करेंगी। इसके साथ साथ अगर कोई किसी किस्म की बैड एक्टिविटी हो रही है, ख़वातीन को कोई हरास कर रहा है, उसकी कंप्लेन भी है यहाँ पर फ़ौरी तौर पर दर्ज हो सकती है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम तमाम तर सूरत हाल आप लोगों के सामने रखेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। मुझे हमेशा की तरह आपका साथ चाहिए होगा, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इंचार्ज एजुकेशन विंग इंस्पेक्टर साहिबा मौजूद हैं, ताहिरा साहिबा। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देखती हैं। वैसे तो ये मरियम नवाज़ साहब का मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी जिक्र किया कि ये उनका इनिशिएटिव है और रावलपिंडी पुलिस जो है वो इसको सर अंजाम दे रही है और रावलपिंडी पुलिस को भी इसका बाकायदा तौर पर क्रेडिट जाता है। मैम से बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये ख़ुद भी एक खातून है, इस तमाम तर सिनेरियो को कैसे देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीएम पंजाब साहिबा का ये बहुत अच्छा इक़दाम है ख़वातीन को जो हम होम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उनके जो इदारे हैं या उनके घरों के करीब तरीन हम जाके वहाँ पे उनको ये सर्विस प्रोवाइड करें कि अगर उनको प्रॉब्लम है कि वो जो हमारे लाइसेंसिंग सेंटर हैं वहाँ तक आने के लिए उन्हें लग रहा है कि ये एक फटीक है या वहाँ पे जाना उनको मुश्किल लग रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए हमारी सीएम साहिबा ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम उनको मोबाइल लाइसेंसिंग की सहूलत उनके डोर पे दे रहे हैं और इसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है कि जो हमारी हैं यंग डॉक्टर्स हैं, बच्चियाँ, स्टूडेंट्स हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं और यहाँ पे जॉक दर जॉक हमारे पास आ रही हैं लर्नर बनवाने के लिए। और अगर मोटरसाइकिल और स्कूटी का जो लाइसेंस है वो भी बनवा रही हैं, क्योंकि अब इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस वजह से ये हम अपने सीटीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आज इस प्रोग्राम को अरेंज करवाया और सीपीओ साहब के ताउन से बहुत अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। जब भी आपने मोटरसाइकिल चलाना है या स्कूटी चलानी है तो लाजमी तौर पर पहले अपना लाइसेंस बनवाएं, बगैर किसी डिले के फ़ौरी तौर पर आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। फौरी तौर पर आपका लाइसेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है कि जैसे ही आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको ई लाइसेंस जो है वो फ़राहम कर दिया जाता है, ताकि आपको रोड के ऊपर बाइक चलाने में किसी किस्म की कोई दिक्कत या दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मज़ीद इस तरफ चलते हैं, मेरे साथ मेरे साफ़ी भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। यूसुफ खान साहब, किस तरह से देखते हैं इस इनिशिएटिव को और क्या समझते हैं कि इससे जो ख़वातीन हैं उनको क्या मदद फ़राहम होगी? और ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम, मैं कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी, तनकीद भी हम लोग हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसकी तारीफ़ अगर की जाएगी तो ये गलत बात नहीं होगी। किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर इनिशिएटिव को? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ये इक़दाम है और जिसमें ख़वातीन को ख़ास तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें एक जो पिंक जो है वो वैन लाइसेंसी का सिलसिला शुरू किया गया है। जो ख़वातीन या बच्चियाँ थी जो लाइनों में लगती थी ट्रैफिक दफातर में जाकर, उनको ये आसानी अपने जो गाड़ी के या उनके जो बाइक के है या जो स्कूटी वो चलाती हैं उसके वो लाइसेंस आसानी से बना सकेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चियों को इज़्ज़त देना और बेटियों को इज़्ज़त देना ये वज़ीर आला पंजाब का बड़ा अच्छा इक़दाम है। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई आपका। जी बिल्कुल, आपने यूसुफ साहब की बात सुनी है कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे साथ एक और ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह से देखती हैं इस इनिशिएटिव को, क्या कहेंगी इससे ख़वातीन को जो है वो कितनी मदद मिलेगी? इससे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जो ख़वातीन बाहर जाके दफ्तर में जाके नहीं पहुंच सकती, दूर होता है, तो ये लोग यहाँ पे आके हमारे पास यहाँ पे वैन में आ सकती हैं और इनको फ़ौरी तौर पर ई लाइसेंस भी मिल जाएगा। और जो ख़वातीन बाइक नहीं चला सकती, गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकती, वो लोग स्कूटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं फ़ौरन, और फ़ौरन ही से ही उनको मिल जाएगा वापस। ठीक है।
ख़वातीन जो बग़ैर लाइसेंस के बाहर निकलती हैं, स्कूटी चलाती हैं या मोटरसाइकिल चलाती हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम है? उनके लिए ये पैगाम है कि ये क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। वो लोग अगर ये नहीं करेंगी, कल को एक्सीडेंट भी हो सकता है, रोड पे कुछ भी हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। लाइसेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपका चालान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ज़्यादा थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल ख़वातीन के पास भी लाइसेंस होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मर्दों के पास लाइसेंस होते हैं, क्योंकि जब भी आप रोड के ऊपर निकलते हैं, रोड सेफ्टी की बात अगर की जाए तो लाइसेंस होना बड़ा ज़रूरी है। मेरी बहन ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि खुदा न ख्वास्ता आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मुश्किलात से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल दरामद जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। मज़ीद कुछ लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक फ़ीमेल मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस इनिशिएटिव को जो है वो कैसे देखती हैं। इससे ख़वातीन के जो फ़ायदे हैं वो तो हमने आपको बताए हैं, ये ख़ुद बताएंगी हमें। इन्होंने वैन का ज़ाहिरी बात है अंदर से विज़िट भी किया है, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये किस तरह से देखती हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्पेशली हम गर्ल्स के लिए, ताकि हमें बाहर जाके लाइन में लगना ना पड़े और धक्के ना खाने पड़े। हम लोग शुक्रगुजार हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस के भी, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और वीसी के लिए भी कि हमें लेक्चर्स छोड़ के यहाँ पर आने की इजाज़त दी है। अंदर बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है और हमारे लिए फ़ीमेल्स ही अवेलेबल है हमारी बायोमेट्रिक के लिए, तो बहुत आउटस्टैंडिंग है ये। अच्छा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा का ये प्रोजेक्ट है, दीगर भी उनके ख़वातीन के हवाले से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। क्या आप समझती हैं कि सीएम पंजाब जो है वो ख़वातीन के लिए जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रही हैं? उनके किरदार को किस तरह से देखेंगी आप? बिल्कुल, वो एक खातून है तो वो ही हमारे मसलों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, और मुझे लगता है कि वो जो काम कर रही हैं, जैसे कि स्कूटी का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है और भी जितने भी हैं हमें फ़ंड्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये भी बिल्कुल थैंक यू वेरी मच जी। जी मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और मेडिकल की स्टूडेंट मौजूद हैं, फ़ातिमा। इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने मेरे ख़्याल से अभी ये लर्निंग जो है वो बनवा ली है। इन्हीं से पूछते हैं कि इतनी जल्दी पाकिस्तान में काम होना, इसको किस तरह से देखती हैं? और मुआवज़ा मैं कहूँ तो बात गलत नहीं होगी, लेकिन ये बड़ा अच्छा काम है। इनसे बात कर लेते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि हमारी बहुत बिजी स्केड्यूल हर वक्त चल रहा होता है, तो इस तरह मतलब बस पे आना और इस तरह हमारे फ़ौरन से काम होगी। लिटरली मुझे 10 से 15 मिनट लगे होंगे। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है एंड आई इनकरेज कि बाकी स्टूडेंट्स भी आएँ, वो लर्नर बनवाएँ अपना और गाड़ी सब चलाने सीखें। अच्छा, ये बताइएगा, हम आजकल जो है वो डे बाय डे हम लोग देखते हैं कि ख़वातीन का स्कूटी चलाना, बाइक चलाना ये आम होता जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। ख़वातीन को जो है वो बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना हर एक काम में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को किस तरह से देखती हैं? ज़ाहिरी बात है, यहाँ पर उन्होंने एक पिंक वैन इसको नाम दिया है। ख़वातीन को पिंक कलर वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसको नाम भी पिंक दिया गया है। इसको किस तरह से देखती हैं? और स्पेशली रावलपिंडी पुलिस यहाँ पर आके आपके घर में आके आपको एक फैसिलिटी जो है वो मुहैया कर रही है, इसको क्या कहें? जी, वुमेन एम्पावरमेंट का एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप वुमेंस को एम्पावर करें। ऑब्वियसली कि आपकी पॉपुलेशन के हाफ से ज़्यादा जो है ना वुमेंस हैं, इसी तरह मैं सबको वुमेंस को एम्पावर करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, एंड स्पेशली हम इसको बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुली देखते हैं एंड हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और बाकी ये कि जैसे आपने कहा कि आजकल बच्चों में जो है वो स्कूटी चलाने का बहुत ज़्यादा रुझान है। इट्सल्फ हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी बच्चे जो है ना वो फीमेल स्टूडेंट स्कूटीज़ पे आती हैं, तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। तो सबको लर्नर सेफ्टी क्योंकि फ़र्स्ट है, तो आपने लाइसेंसेस वगैरह अपने बनवाने। ये बताएं कि क्या ख़वातीन हों या मर्द हों, बग़ैर लाइसेंस के ड्राइविंग करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी जान को भी खतरा और दूसरों को स्पेशली आप खतरा दे रहे, दूसरों की जान को भी खतरा, तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले लाइसेंस बनवाने, मैंने भी बनवाए, आप भी बनवाएं, और फिर आगे काम। जी बिल्कुल, बग़ैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना जो है ये ख़तरनाक भी हो सकता है, ये आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। जब आप रोड पे निकलेंगे, खुदा न ख्वास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? आपको घर बैठे एक कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर एक सहूलत फ़राहम की गई है, इसको किस तरह से देखते हैं?
ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पिछले दिनों मैं बनवाने भी गई थी तो उधर एक तो रश वगैरह का भी मसला होता है। तो ये बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क में ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जैसे कि इतना वुमेन को नहीं इनकरेज किया जाता है। लेकिन ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ की तरफ से, कि वो कर रही हैं वुमेन्स के लिए। तो आई गेस इट्स सो गुड। जी बिल्कुल, आपने मेरी एक और बहन की भी बात सुनी। मेरे साथ एक और मेडिकल की स्टूडेंट मौजूद हैं, कशफ। इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, पिंक वैन को किस तरह से देखती हैं? ज़ाहिरी बात है, ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। किस तरह से देखती हैं इसको और इस हवाले से क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो सीएम पंजाब ने लिया है। एक तो ये वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो एक लंबी क्यूज़ में लगना होता था, फिर पता है कि जब ऐसे ऑफिस में जाते हैं तो हरासमेंट और बाकी केसेस भी लाइक काफ़ी वुमेन को फेस करने पड़ते हैं। तो एक तो उनसे बच जाएंगे और दूसरा लाइक एक टाइम भी मैनेजमेंट हो रही है, ईज़ प्रोवाइड की जा रही है, फिर सेफ्टी। तो ये इट इज़ अ रियली गुड इनिशिएटिव जो सीएम पंजाब की तरफ से लिया गया है और ये सब के लिए जो वुमेन्स हैं हमारी सोसाइटी की, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। बताइएगा इसके साथ साथ कि सीएम पंजाब जो ख़वातीन के हवाले से कुछ किरदार अदा कर रही हैं उसको किस तरह से देखती हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि यूथ जो है वो मानती नहीं इन लोगों को। आप ख़ुद माशाल्लाह से यंग हैं, नौजवान हैं, क्या कहना चाहेंगी कि ये जो मरीम नवाज़ साहिबा काम कर रही हैं या पंजाब गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है स्पेशली ख़वातीन के लिए, इनसे सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, जहाँ पे हमारी कोई गवर्नमेंट काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और जहाँ पे गलती हो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। तो जहाँ पे मरीम नवाज़ काम कर रही हैं वो लाइक इट इज़ रियली गुड वर्क। वो जहाँ भी ले रही हैं, जैसे अब ये पिंक वैन हम सबके सामने है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसी बाकी भी उन्होंने काफ़ी ली हैं और काफ़ी लोग उनसे सेटिस्फाइड भी हैं। आप भी मुतमिन हैं? हाँ जी, लोग मुतमिन हैं? मैं भी मुतमईन हूँ। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको करना चाहिए। ख़वातीन के लिए जो ख़वातीन बाइक लेकर रोड के ऊपर निकलती हैं या स्कूटी लेके निकलती हैं, हम लोग देखते हैं कि डे बाय डे आजकल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ये रुझान बढ़ रहा है कि ख़वातीन जो हैं वो मोटरसाइकिल भी, अब तो 125 भी मैं अक्सर देखता हूँ रोड के ऊपर लड़कियाँ जो हैं वो चला रही होती हैं। तो क्या बगैर लाइसेंस के उनको रोड के ऊपर निकलना चाहिए? क्योंकि सेफ्टी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। सेफ्टी मेजर्स कंप्लीट होने के साथ साथ आपके पास एक लाइसेंस भी होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से मर्दों के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, खुदा न ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए रोड के ऊपर तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसी ख़वातीन के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए, स्पेशली यंग बच्चियाँ जो हैं उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए यही है कि अभी जो आपके डोर स्टेप्स पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आप इसको अवेल करें और अपना लाइसेंस अपना जल्द अज जल्द बनवाएं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। तो जब आपको एक इनिशिएटिव आपके लिए रखा गया है पिंक वैन सर्विस का, तो जी तो आप उसको अवेल करें, आप अपना लाइसेंस बनवाएं। इट्स अ रियली गुड स्टेप। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से देखती हैं, क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी इस प्रोजेक्ट के? जी ये यानी कि सीएम पंजाब का यानी फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और यानी कि ये फ़ीमेल्स को यानी कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्हें लंबी लंबी कतारों का यानी कि सामना नहीं करना पड़ेगा और इजीली यानी कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बन रहा है और यानी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अब मेरे साथ और दो स्टूडेंट मौजूद हैं जी मेडिकल की, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। ख़वातीन को हर जगह पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी दफ्तर हो, चाहे वो लाइसेंस बनवाने के लिए आप जाएं, चाहे आप किसी भी ऑफिस में जाएं, तो ख़वातीन को खासा परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। मेरे साथ दो मेरी बहनें मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? मेरा नाम है हुरिया अहमद। अच्छा हुरिया, ये बताइएगा कि लाइसेंस बना हुआ है आपका? जी जी, मैं लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस? जी बना। गाड़ी चलाती हैं? जी मैं चला। स्कूटी या मोटरसाइकिल भी चलाती हैं? नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी चलाती हूँ। गाड़ी चलाती हैं। अच्छा ये बताइएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे से शेयर करें। जब आपने ज़ाहिर बात है लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा, ये तो पिंक वैन का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ये तो पंजाब गवर्नमेंट अभी लेकर आई है, लेकिन आपने लाइसेंस बनवाया, लाइसेंस बनवाने के लिए गई हैं तो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगी? हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। हम क्लासेस के बाद ही गए थे 2 बजे और हम मेरे ख्याल से शाम 6 बजे तक फारिग हुए थे। लाइक टाइम बहुत था, रश बहुत था और लाइक कोई सेग्रीगेशन नहीं थी मर्दों और औरतों में, तो ये एक प्रॉब्लम था। बट पुलिस बहुत कोऑपरेटिव थी, ट्रैफिक पुलिस, ये मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, बहुत अच्छे से उनने लाइक कामली हमें हैंडल किया। बट बहुत ख्वारी हुई थी, लाइक बहुत टाइम लगा था एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आपने ख्वारी की बात की, हर जगह ही पाकिस्तान में ख्वारी का सामना करना पड़ता है, कोई भी जगह हो। यहाँ पर आपको घर बैठे एक सहूलत जो है वो फराहम कर दी गई है कि आप घर से बाहर निकलें और आपके घर के बाहर एक वैन खड़ी हो,
उसमें ख़वातीन जो हैं वो आएँ और अपना लर्निंग बनवाएं। और जैसे ही आप लर्निंग अप्लाई करती हैं तो सबसे बड़ी इसकी सहूलत ये है कि आपको ई लाइसेंस मिल जाता है, चाहे आपने स्कूटी और बाइक लेकर रोड पे निकलें। आजकल हम देखते हैं कि ख़वातीन अच्छी खासी ख़वातीन जो हैं वो ऑन रोड होती हैं, कोई स्कूटी पे होती है, कोई बाइक पे होती है। ऐसी ख़वातीन के लिए इस सहूलत को कैसे देखेंगी? और ये आपने 4 घंटे की ख्वारी की बात की, यहाँ पर आपका काम इस वैन के अंदर, पिंक वैन के अंदर 10 से 15 मिनट में होगा, इसको क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात है, अभी तो इनने ये सर्विस इंट्रोड्यूस की है। पहले आपको कचहरी जाना पड़ता था, इतनी देर लाइनों में वेट करना पड़ता था, एंड अभी लाइक विद इन 10 मिनट्स आप फ्री हो, आप आराम से आपका लाइसेंस मिल जाता है, आप घर जा सकते हो। एंड पुलिस भी बहुत कोऑपरेटिव होगी इस तरह से, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड लाइक ज़िंदगी मैं कहूँगी सुकून में इसकी वजह से। औरतों के लिए तो बहुत बेहतर है क्योंकि लाइक पर्दे आ जाते हैं बीच में, और बहुत लाइक इतनी औरतें प्रेफर नहीं करती इतनी ज़्यादा जगहों पे जाना, तो मेरे ख्याल से लाइक इट्स फॉर द बेस्ट। एक और मेरी बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सामने वेलकम। क्या नाम है? हादिया। हादिया, किस तरह से देखती हैं इस इनिशिएटिव को? क्या कहना चाहेंगी, ये अच्छा है, नहीं है अच्छा? ख़वातीन को इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करना, क्या कहेंगी? ये बहुत अच्छी बात है। मैंने भी रिसेंटली अपनी एक रिलेटिव का लाइसेंस बनवाया था, बिल्कुल ऑनलाइन। एक्चुअली वेबसाइट में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था, तो उनका कार की जगह मोटरसाइकिल का ऑनलाइन लाइसेंस बन गया। और मैंने 2-3 दफ़ा अप्लाई किया था, बट कॉन्स्टेंटली वो वही ग्लिच आ रहा था। लेकिन उसके बाद हमें दोबारा से जाना पड़ा ऑफिस में, और वहाँ पे लाइक 2-3 आवर्स के लिए खड़ा होना पड़ा, एंड ऑल दैट स्टफ। इट वाज सो लाइक हेक्टिक, एंड बहुत ज़्यादा लाइक ख्वारी टाइप थी। तो यहाँ पे आई जस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग कि यहाँ पे बहुत जल्दी विद इन मिनट्स यहाँ पे लाइसेंस बन रहा है। लाइक जस्ट गो इन एंड कम आउट एंड यू विल हैव द लाइसेंस। बाकी ऑफिस में इट टेक्स लिटिल टाइम। आई जस्ट अप्रिशिएट दिस स्टफ, ऑल दिस। कुछ लोग जो है वो हम देखते हैं जब रोड के ऊपर निकलते हैं, चाहे ख़वातीन हों चाहे मर्द हों। ख़वातीन वैसे बहुत कम करती, लेकिन मर्द हज़रात जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेशन करते नज़र आते हैं। जिन ख़वातीन के पास जो स्कूटी चलाती हैं या बाइक लेकर रोड के ऊपर निकलती हैं, लाइसेंस नहीं होता, उनके लिए क्या मैसेज है? एक्चुअली आई विल जस्ट से टू देम कि लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जिस तरह से सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो रही है, हर जगह पे कैमराज हैं, चैनल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं लोगों के। तो आई थिंक इसके अकॉर्डिंग, अच्छा अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं। तो आई थिंक इट्स सच अ बिग लाइक सेफ्टी है हमारे पास, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको प्रोवाइड की जा रही है। And I just appreciate it. In fact, I appreciate each and every project of CM Mariam Nawaz, like laptop and all that stuff. I really appreciate it. थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल आपने बात सुनी कि ख़वातीन के पास अगर लाइसेंस होगा तो सेफ़्टी उनकी भी होगी और रोड पर चलने वालों की भी सेफ़्टी होगी। मज़ीद कुछ लोगों से भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। किस तरह से देखती हैं वज़ीर आला साहिबा के इस इनिशिएटिव को, और स्पेशली रावलपिंडी पुलिस को, कि उन्होंने ख़वातीन को जो है वो बाइख्तियार बनाने के वाले से एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंकफुल है हम सीएम के कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स निकाले हैं। ये जो उन्होंने अभी जो इनिशिएटिव हमें दिए, इसके लिए हमें बहुत उनका थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमें ना एक इंडिपेंडेंट वुमेन बना रही हैं। वो पहले जिस तरह के हम लोग अपने घर वालों पर रिलाई करते हैं हर चीज़ के लिए, इवन कि हमने कहीं पर भी जाना हो तो हमें ये कहते हैं कि जी लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती। बट सीएम के थ्रू हम लोगों को बहुत सी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू। अब जैसे हमें पहले स्कूटी की स्कीम दी गई थी, उसमें ये था कि पहले घर वाले कहते थे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जबकि हमें जो है गवर्नमेंट सीएम हमें इतना सपोर्ट कर रही है, तो फिर हमें घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो अब जब उन्होंने ये लर्निंग का हमें दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है कि हमें थाने कचहरियों में जाके इतना धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हमें इजीली सब कुछ, और बगैर फंडिंग के। तो क्योंकि पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हमें इतना फ़ंड पे करना पड़ेगा, जिस वजह से हम लोग हट जाते हैं कि हम कहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे। बट अगर विदाउट फंडिंग हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं सीएम पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये है कि मैं मरीम नवाज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज़ पहले उन्होंने हमें स्कॉलरशिप्स दी, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे लिए लैपटॉप स्कीम निकाली, एंड देन अब ये वाला इनिशिएटिव है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। और वुमेन जो है वो पहले इतनी नहीं स्ट्रॉन्ग थी, आई गेस इतनी नहीं मतलब अपना आप को एक्सप्रेस कर पाती थी जितना मरीम नवाज़ के आने के बाद किया इन्होंने। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि आपको अपने डोर स्टेप पर जाके हमें जो है वो प्रोवाइड करेंगे सर्विस विदाउट एनी हसल। तो बहुत अच्छा स्टेप है, और अ बिग थम्स अप फॉर दिस। मरियम नवाज़ साहिबा के साथ साथ अगर आप रावलपिंडी पुलिस का भी शुक्रिया अदा कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, रावलपिंडी पुलिस जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, और उनके लिए भी अब बिग थम्स अप। जी बिल्कुल नाजरीन, आज के प्रोग्राम वाले रावलपिंडी में हम लोग मेडिकल कॉलेज में मौजूद रहे। हमने आपको बताया कि किस तरह से
ये पिंक वैन जो है ये ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के हवाले से लॉन्च की गई है। प्रोग्राम के स्टार्ट में भी मैंने आपको ये बताया था। इस वैन के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसमें 4 लोग जो हैं वो बासानी बैठ सकते हैं। एक टाइम में जो है वो 4 फीमेल का काम जो है वो हो सकता है। और इसका जो टाइम प्रोसीजर है उसकी अगर बात कर ली जाए तो 3 से 4 मिनट या 5 मिनट अगर आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो 5 मिनट में आपको जो है वो लर्निंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ साथ हमने तमाम स्टूडेंट्स के भी जो बयानात थे, जो ख़यालात थे, जो एहसासात थे वो आपके सामने रखे। हमने सिटी और रावलपिंडी से भी बात की, स्टूडेंट्स से भी बात की, हमने ट्रैफिक ख़वातीन एहलकारों से भी बात की। ये तमाम तर सूरत हाल हमने आपको दिखाई और आपको बताया कि किस तरह से रावलपिंडी पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट के कहने पर ये इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 वैन इससे पहले भी जो है वो रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जो है वो अक्सर हम सड़कों के ऊपर देखते हैं जो मर्दों को फैसिलिटेट करती हैं, लेकिन ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के हवाले से, उनको बाइख्तियार बनाने के हवाले से ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आपने तमाम तर लोगों के ख्यालात और जज्बात और एहसासात सुने। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक मुझे अपने मेज़बान आसिम रियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।